कोरोना के खिलाफ पूरे देश की जंग जारी है और इसमें रक्षा मंत्रालय ने अपनी पूरी ताकत लगाई है आपदा से निपटने के लिए। एंड वेरी ऑनर्ड टू हैव हमारे साथ माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देशवासियों के मन में कई सवाल है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे असेसमेंट क्या है अभी ग्राउंड सिचुएशन को लेकर, और ख़ास तौर पर हम ये पीक की बात बार बार कर रहे हैं, वो पीक कब एक्सपेक्टेड है और क्या कुछ तैयारियाँ हैं उसको लेकर? मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि थर्ड वेव भी आने वाली है। वो कब आएगी, क्या होगी, इसके बारे में भी कुछ अलग अलग लोगों के अनुमान हैं। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि हमको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हमारा देश उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। खास तौर पर आपने मुकाबले की बात की जल थल वायु सेना, ये एक जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक डोमेन में, आपने भी काफ़ी विस्तार पे इस पे बात की है। इसके अलावा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, एक इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मैं खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रही हूँ। ये बात सही है जी। जब कभी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री किसी काम में लग जाती है तो वॉर फुटिंग पर ही ये मिनिस्ट्री काम करती है। यूँ ही ये चैलेंज कोविड-19 का इस देश के सामने आया, हमारी मिनिस्ट्री ने और हमारे साथ तीनों हमारे फोर्सेस ने, हमारी जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, DRDO ने ये वार फुटिंग पर काम करना प्रारंभ किया है। और आज सबको इस बात की जानकारी है कि इस समय जो सिविलियंस की मदद करने में, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है। हमारी तीनों फोर्सेस भी लगी हुई हैं, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों फोर्सेस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों से जो हमको कंटेनर्स लाने थे, बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, उन सबको जो लाना था, उसमें एयरफोर्स ने और हमारी नेवी ने करिश्मेटिक काम किया है। जो पूरा डिफेंस का एपरेटस है, आपने उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं ताकि कोई भी रुकावट ना हो। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर मैंने दिया है जी। मैंने कहा कि कोविड-19 के इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, उसके लिए मैं आपको इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर ये मैं देता हूँ, ताकि बार बार फाइल हमारे पास आए, उसका हम अप्रूवल करें, तब उसके बाद आगे कार्रवाई, तो कोई रुकावट ना पैदा हो। इस कारण मैंने यही इमरजेंसी पावर लोगों को दे रखी है और यह काम बहुत पहले ही मैंने कर दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी गवर्नमेंट वो बराबर बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव रोल अपना प्ले करना प्रारंभ कर दिया था। और सच्चाई तो यह है कि जब फर्स्ट वेव आई थी उस समय भी यह माना जा रहा था कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता था जी। मैंने कोई बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकता था कि आएगा ही। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अनसर्टेनिटी थी। फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने उसकी तैयारी कर रखी थी। लेकिन सर, ये जो सडन हमने सर्ज देखा नंबर्स में, उससे जाहिर तौर पर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी प्रेशर है। ये बात सही है जी। सडन सर्ज के कारण थोड़ी ये प्रॉब्लम हुई है। यदि वही स्लोली होता वो जो नंबर जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं उनका नंबर स्लोली बढ़ता तो शायद इतनी बड़ी वो क्राइसिस न पैदा होती। आप मानते हैं कि सिस्टम पे काफ़ी प्रेशर पड़ा, लेकिन सरकार तैयार थी? एकाएक जिस तरीके से सर्ज हुआ है केसेस में, बढ़ोतरी जितनी तेजी के साथ हुई है, उसे सिस्टम पर एकाएक दबाव तो बढ़ ही गया था, इसमें कई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी इस दबाव को एक चुनौती के रूप में हमारी गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया है और इस पर विजय पाने में भी हम कामयाब काफ़ी हद तक हुए हैं। सर, एक बहुत जैसे मैं ऑक्सीजन के बारे में ही कह सकता हूँ आपको। अब ऑक्सीजन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10,000 मीट्रिक टन के आसपास हमारे यहाँ इसमें जनरेशन हो रहा है। हमारी DRDO वो भी सब कई ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, PSA ऑक्सीजन प्लांट्स। और अब तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के एक्सपर्ट्स ने अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर वो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की कमी है, ये जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ, सबसे पहले तो क्या आप मानते हैं कि एक परसेप्शन है? क्या आप दूरदर्शन के माध्यम से देश को कुछ बताना चाहेंगे? ऑक्सीजन की कमी है, नहीं है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, जो ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई, ऑक्सीजन खास देखिए कुछ लॉजिस्टिक्स के
प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि एकाएक बढ़ जाने के कारण, लेकिन बहुत सारे कंटेनर्स की आवश्यकता होती है। अब कंटेनर्स तो वो बाहर से मंगवाया हम लोगों ने, बड़ी संख्या में कंटेनर्स आ गए हैं, लेकिन अब हो सकता है, मैं ये दावा नहीं करता कि सभी जगह स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। देश इतना बड़ा है, चुनौती इतनी बड़ी है, तो हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यदि होगी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन कहीं ना पहुंचा हो, इसके कारण कोई संकट पैदा हो गया हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से कासस है। लेकिन अब इतना कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है हमको, लगभग उतना अब हो रहा है, वो कोई संकट नहीं है। अब लॉजिस्टिक्स की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने बहुत तेजी के साथ किया है। तो ऑक्सीजन को लेके कोई संकट की घड़ी नहीं, पर मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी को लेकर, जी हाँ, कमी के लेकर मैंने बात कही, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी। अब उतना संकट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ यह समय जो है आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। यह समय का ऐसा है कि सारे देश को एकजुट होकर, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। खासतौर पर यह पूरी मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है, और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आपने एक बहुत अहम बात की सर कि आलोचना का समय नहीं है, इस वक्त सबको एकजुट मिलकर करना है। और मैं वापस उसी सवाल पे आना चाहूँगी जो आपका मंत्रालय है, पूरी तरह से जिस तरीके से आपने पूरी ताकत लगाई है, आखिरी में देशवासियों के लिए राजनाथ सिंह की तरफ से क्या संदेश है? राजनाथ सिंह जी, खास तौर पर वो परिवारजन जिनके लोग अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, और आने वाला समय थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारी तैयारी है। लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसका दर्द मैं समझता हूँ केवल हम ही लोगों को नहीं, लेकिन बल्कि समस्त देश के जागरूक नागरिकों को इसका दर्द होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह आश्वस्त रहें। सरकार पूरी तरह से इस कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस पर हम सभी के सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे, इसके प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो आगे का भी चैलेंज आएगा, उस चैलेंज का भी हम मुकाबला करेंगे, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे।